होगा, ऐसा ऐसा सही होगा। tan इनवर्स x की पावर sin x प्लस cos x के पावर में यहां वेरिएबल मौजूद है, तो हम दोनों साइड्स पे ln लगाएंगे। तो दोनों साइड्स पे ln लगाएंगे। ln y इक्वल आएगा ln tan इनवर्स x की पावर sin x प्लस cos x के। प्रॉपर्टी कहती है ln के साथ जो भी वैल्यू है उसके साथ पावर में अगर कुछ लिखा हुआ है तो पावर आगे प्रोडक्ट में आ जाएगी। तो यहां ln y बराबर आएगा sin x प्लस cos x ln tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx दोनों साइड्स पे आ जाएगा। अब बेटा यहां दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट में, ये वैल्यू u है और ये वैल्यू v है। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v फॉर्मूला लगेगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ y। यहां u इंटू v का फॉर्मूला लगना है। u की वैल्यू पहले लिखेंगे, u है साइन x प्लस कॉस x, मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ v से। v है यहां पर ln tan इनवर्स x प्लस की साइन, v की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ u से। वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बेटा जिसको डिफरेंशिएट करना है ln लगा हुआ है इसके साथ, ln के साथ कुछ भी लिखा हो 1 के नीचे आ जाएगा। ln के साथ tan इनवर्स है तो 1 अपॉन tan इनवर्स x, मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x से। ये आ गया ln tan इनवर्स x। यहां डिफरेंशिएट करना है साइन को। साइन x का डायरेक्ट फॉर्मूला वो लिख सकते हैं, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। एंगल अगर x के अलावा होता है तो फिर मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल करना लाजमी है। cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। यह आ गया साइन x प्लस cos x अपॉन tan इनवर्स x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln tan इनवर्स x इंटू cos x माइनस साइन x। अब बेटा वही बात है कि यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर सॉरी यहाँ पर y डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो dy बाई डी एक्स आएगा y, ये आएगा साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस cos x माइनस साइन x ln
tan इनवर्स x। अब y की जगह वापस सवाल सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर तो आंसर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स x की पावर sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x cos x माइनस sin x ln tan इनवर्स x। ये आंसर आ गया। ln लगा हुआ है, सवाल में ln पहले से लगा हुआ है और फ्रैक्शन में लिखी हुई है वैल्यू ln के साथ। तो जब भी ln के साथ अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है तो ln a अपॉन b की प्रॉपर्टी लगती है, ln a माइनस ln b। डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट हो सकता है लेकिन लंबी हो जाएगी हमारी। तो हमें यहां पहले ये फॉर्मूला लगाना है। ln a का मतलब है ln के साथ ऊपर वाली वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, माइनस की साइन ln के साथ नीचे वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड्स पे आ जाएगा। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है। पहली वैल्यू को ln के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है डेरिवेटिव में 1 के नीचे चली जाएगी। यह आ गया dy बाई डी एक्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। 1 के नीचे आ गई वैल्यू, मल्टीप्लाई कराएंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस वैल्यू से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये बीच में माइनस की साइन है, ये आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ln के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है 1 के नीचे आ जाएगी। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कराएंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। चले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जो यहाँ अप्लाई की जा सकती है और मार्क्स भी मिल जाएंगे। अगर किसी वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है और उसको डिफरेंशिएट भी करना है तो क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट जब भी लगा होगा किसी वैल्यू के साथ तो आप फौरन से डिवाइड में 2 के साथ उस स्क्वायर रूट को लिख देंगे, जो भी स्क्वायर रूट है। ये शॉर्ट ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपने डिवाइड में लिख दिया 2 के साथ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है तो आपने नीचे 2 के साथ रूट एक्स प्लस 1 लिख दिया। ऊपर क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव लिखेंगे। अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे 2x, प्लस का 1 लिखा हुआ है, 1 का डेरिवेटिव 0। यहां आ जाए x लिखा हुआ है अंदर तो ऊपर लिखेंगे x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1। फिर उसके बाद अंदर 1 लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 0। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हुआ, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो ये काम आप कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है।
लेकिन कहाँ कर सकते हैं? बड़े सवालात में, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, इसकी कैलकुलेशन इसमें अच्छी खासी है, छोटे में नहीं कर सकते भाई। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है इस वैल्यू को, बेटा यहां जो फर्स्ट वैल्यू है इसका डेरिवेटिव लिखना है। इसका वही तरीका बताया मैंने कि आपने इस वैल्यू को 2 के साथ नीचे स्क्वायर रूट में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर लिखा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस की साइन, x लिखा हुआ है बेटा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो इसका डेरिवेटिव ये बन गया, माइनस की साइन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, स्क्वायर रूट में वैल्यू लिखी हुई है तो नीचे 2 के साथ लिख दी वैल्यू, ऊपर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां एलसीएम लेंगे, ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यहां एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, यहां भी एलसीएम लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब बेटा प्लस में अगर आप देखें तो ये वैल्यू डिवाइड में जो है और जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है दोनों सेम है, आगे पीछे बस लिखी हुई है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, या ऊपर वाली वैल्यू में से, ऊपर मैंने -1 लिख दिया, मतलब इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं मैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो इसकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी, रूट पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा यहां भी दोनों सेम वैल्यूज आ गई हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी, माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पहली वैल्यू भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गई, मतलब -1 अपॉन, दूसरी वैल्यू भी -1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गई, दोनों की बेस मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे, -1 तो -2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आंसर आ गया इसका। बेटा यहाँ x की पावर y, y की पावर x प्रोडक्ट में लिखे हुए, बेटा x की पावर में भी वेरिएबल है और y की पावर में भी वेरिएबल है,
तो ln लगाना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो यहां टेकिंग ln on both sides, तो यहां लिखा हुआ है x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू 1। यहां भी ln आ जाएगा और यहां भी ln आ जाएगा। अब बेटा मसला यह है कि ln के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो दोनों की दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट में है, तो यहां ln का प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा ln a मल्टीप्लाई बाय b बराबर है ln a प्लस ln b के। तो ये आ जाएगा ln के साथ फर्स्ट वैल्यू प्लस की साइन, ln के साथ सेकंड वैल्यू आ जाएगी, इक्वल्स टू के बाद ln1 लिखा हुआ है। ln1 वैसे भी 0 होता है अगर आप कैलकुलेटर से निकालते हैं, तो इसकी जगह 0 रख दिया। अब बेटा ln दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। ln के साथ अभी भी जो वैल्यू लिखी हुई है उसकी पावर में वेरिएबल है, तो पावर आगे प्रोडक्ट में आएगी, इसकी पावर भी आगे प्रोडक्ट में आएगी। तो ये बन जाएगा बेटा y ln x प्लस x ln y इज इक्वल्स टू 0। अब पावर में जो वेरिएबल था हमने उसको नीचे उतार लिया। अब जैसे ही उतर गया अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स दोनों साइड्स पर लग जाएगा। ये जो d अपॉन डी एक्स है बेटा ये दोनों वैल्यूज से अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। d अपॉन डी एक्स ऑफ y ln x, d अपॉन डी एक्स ऑफ x ln y, 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा। अब बेटा ये जो दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है यहां भी u इंटू वी का फॉर्मूला अलग लगेगा, यहां भी u इंटू वी का अलग फॉर्मूला लगेगा। ये यहां पर u होगा और ये यहां पर v, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस पूरी वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। u की जगह y आ गया, डेरिवेटिव ऑफ v की जगह v डैश की जगह आ जाएगा ln x प्लस v की जगह ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u यहां पर y है तो यहां पर y आ जाएगा। तो यहां पर u इंटू v का डेरिवेटिव लगा फर्स्ट वैल्यू पे, तो ये रिजल्ट आ गया। बीच में प्लस की साइन है। अब बेटा अगेन फॉर्मूला लग रहा है uv का, u पहले लिखेंगे u x है इंटू डेरिवेटिव ऑफ v ln y है, प्लस v मतलब ln y इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया y ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ x से, प्लस की साइन ln y सॉरी ln x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस x
एल एन वाई का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं 1/y इंटू d/dx ऑफ y। एल एन वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, y/x एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ln x dy/dx x/y dy/dx। ln y बराबर आ गया 0 के। बेटा dy/dx क्योंकि निकालना है तो dy/dx के अलावा जितनी भी वैल्यूज है सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। जिन जिन वैल्यूज में dy/dx है उनको पहले लिख दिया, बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाएंगी। माइनस का y/x माइनस का ln y, इन दोनों में से d/dx कॉमन निकाल लिया, ln x प्लस x/y, यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया, y/x प्लस ln y, ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई और ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये पूरा ब्रैकेट वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इसका।